तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है y स्क्वायर 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 5। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ फैक्टर्स करने हैं। ठीक, तो डिवाइड में जब इसको लेकर गए हैं, ये देखिए यहाँ पर डिवाइड में लेकर आए हैं, तो ये y स्क्वायर 5 तो 7y को हम लोगों ने 5y प्लस 2y लिख लिया है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे जब y कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 बचेगा इस जगह पर, और ठीक है उसके बाद में यहाँ पर 2 जब कॉमन लेंगे तब यहाँ पर भी y प्लस 5 बचेगा, यानी कि हमारे फैक्टर सही जा रहे हैं। ठीक, तो y प्लस 5 एक बार लिख लेंगे और y प्लस 2 बचा था वो एक बार लिख लिया, तो y प्लस 2 हमारा बच गया और y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। तो यहाँ पर इसे डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 6 इस 14 को इस तरह से इसके फैक्टर्स करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 14 आ जाए। यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 16m प्लस का 2m हो जाएगा। जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ से m कॉमन मिलेगा, m माइनस 16 अंदर बैठेगा प्लस का 2, उसके बाद में m माइनस 16 यहाँ भी मिला, यानी कि हमारे फैक्टर सही है। इसके बाद में m माइनस 16 एक बार लिख लिया और m प्लस 2 जो था वो एक बार लिख लिया। अब नीचे भी m प्लस 2 था इसलिए कैंसिल हो गया, आंसर हमारा m माइनस 16 हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। यहाँ पर भी हम लोग फैक्टर्स ही करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ऐसे फैक्टर्स लाएंगे कि प्लस माइनस करने पर 25 हो और मल्टीप्लाई करने पर 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 ये आ जाए। तो इसके लिए हम लोग 20 एंड 5 करेंगे फैक्टर्स, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है और जब यहाँ पर 20 और 5 को प्लस किया जाता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 25 भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पर प्लस करने पर 25 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है, तो इसलिए ये फैक्टर्स हमारे सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, 5p कॉमन लिया तो यहाँ पर p माइनस 4 बचा, माइनस लगाया 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर p माइनस 4 बचा। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था p माइनस 1 चलेगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5p माइनस 5 बचा था वो हमने इधर लिख लिया है और p माइनस 4 जो था वो एक बार लिख लिया है। ठीक, अभी क्या करेंगे 5p माइनस 5 से हम लोग 5 जो कॉमन ले लेंगे तब p माइनस 1 बचेगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 इंटू p माइनस 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग को ये 6 के फैक्टर्स करने हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए, तो 8 माइनस 2 6 होता है और 8 2 16 होता है, तो यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। इसके बाद में जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z था, यहाँ से एक बार इसमें कॉमन लेंगे एक बार इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या है z कॉमन है इसलिए z लिख लिया बाहर, अंदर बैठेगा z प्लस 8 माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी z प्लस 8 आएगा। जब ये चीज़ें हमारी सेम आ जाती हैं इसका मतलब होता है कि हमारा फैक्टर सही है। इसके बाद में z प्लस 8 था 2 बार तो इसको एक बार लिख लिया और z और माइनस 2 बचा था उसको एक बार लिख लिया। इसके बाद में इसको हम लोग नीचे लेकर आए डिवाइड में, तो इसके बाद में क्या हुआ 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 बार। ठीक है, उसके बाद में y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ पर z बच गया, यानी कि 2 था z था उसके बाद में z माइनस 2 था और यही हमारा आंसर है। हमने रखा है 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और इंटू में a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे p प्लस q और p माइनस q, तो p प्लस q से p प्लस q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बचा यहाँ 5q इंटू p माइनस q अपॉन में 2। क्वेश्चन दे रखा है 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और x स्क्वायर का होता है x, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस लगाया 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और y स्क्वायर का होता है y, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, बात तो सेम रही। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, इसको एक बार प्लस करके लिख लेंगे एक बार माइनस करके लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर क्या था 12xy ऊपर दे रखा था और 4xy नीचे दे रखा था, तो 4 1 4 हो गया, 4 3 12 कैंसिल हो गया और xy से xy कैंसिल हो गया, तो बचा गया 3 इंटू 3x माइनस 4y। इसके बाद में क्वेश्चन है 39y क्यूब इंटू 550y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। सबसे पहले तो हम लोग को सेम दिख रहा है कि यहाँ और यहाँ पर 2 कॉमन मिल सकता है, इसलिए हम लोग ने कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से 25 और 49 मिला है, जो कि जिसमें 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, y स्क्वायर था तो y लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, इसके बाद में 49 दे रखा था उसका स्क्वायर रूट होता है 7, उसका स्क्वायर कर दिया, सेम बात रही। ठीक, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम लोगों ने ओपन किया है और बाकी सब वैसे ही चल रहा है। ठीक है, जब हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया, इसको एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5y प्लस 7 डिवाइडेड में था तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 5y माइनस 7 बचा है। ठीक, और क्या बचा है यहाँ पर 26 और 39 जो है वो 13 की टेबल में आते हैं, 13 2 होता है 26 और 13 3 होता है 39, तो ये हमारे कैंसिल होगा 3/2 से। ठीक, और यहाँ पर y स्क्वायर था y क्यूब था, यहाँ पर एक y बच गया, यहाँ पर ये 2 था। ठीक है, और एक ये 2 था और एक ये 2 था, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 3y इंटू 5y माइनस 7 ये हमारा आंसर हो गया।